में शिक्षकों की व्यवस्था करो, आज करो, अभी करो। हमारी मांगे पूरी करो, आज करो, अभी करो। काफलीगैर तहसील के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज असू में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज असू में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण विद्यालय में पठन पाठन बाधित हो रहा है। स्कूली बच्चे टीसी निकालकर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा नहीं गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मैं राजकीय इंटर कॉलेज असों अध्यक्ष श्री दीवान सिंह अस्वाल बोल रहा हूँ और हम मुख्य शिक्षा अधिकारी जी के पास गए थे अपनी मांगों को लेकर। हमारे पास 5 टीचर नीचे और 2 ऊपर और 2 गेस्ट टीचर रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान के 2 साल से एब्सेंट तो चलते हैं। वो उनको 2 साल हो गए नहीं आए हुए विद्यालय में, उनकी जगह नए टीचर रखे जाए, ये हमारी मांग है। इसलिए हम यहाँ पर आए थे धरना देने। नहीं तो हमारे विद्यालय में तो टीचर नहीं आएंगे तो हमने धरना देने के लिए सोच रखा आगे। और हमारे को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने 2 टीचर देने का आश्वासन दिया है और जल्दी आपके विद्यालय में 2 टीचर पहुंचेंगे कहा है। अगर हम उनके आश्वासन से खुश हैं, अगर हमारे विद्यालय में जल्द से जल्द टीचर नहीं पहुंचेंगे तो हम पूरे क्षेत्रवासी जितने अभिभावक लोग हैं सब धरना प्रदर्शन करेंगे। आज बेसिक शिक्षा अधिकारी बागेश्वर में हमारे वहाँ जो इंटर कॉलेज चलता है, पिछले 10 सालों से हम केवल एक ही मांग करते हैं। हमारे वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और शिक्षकों की हमेशा कमी रहती है। तो 10 साल पहले भी मैं आया था, उसमें मिस्टर बेन सिंह हुआ करते थे। उन्होंने मेरे से पूछा था आप किस हैसियत से आए, मैंने बोला मैं गार्जियन की हैसियत से आया हूँ। तो आज भी मुझे खुशी है, तो उस दिन भी मुझे खुशी थी। उन्होंने 1-2 टीचर की व्यवस्था की थी लेकिन वो ज्यादा दिन तक रहे नहीं उस इलाके में। और आज भी मुझे खुशी है, उन्होंने 2 टीचरों की व्यवस्था करने की बात अभी कबूल की है सर ने। तो मैं चाहता हूँ भविष्य में वो और भी सुने ताकि हमारे इलाके के बच्चे पढ़ लिख के कुछ करें। मैं उस समय इतना निराश हो गया था, वहाँ पे मेरा बच्चा पीसीएम लेना चाहता था, पीसीएम की कोई व्यवस्था न होने की वजह से मैं किसी तरह लोन लेके अपने बच्चे को बागेश्वर से पढ़ाया। आज मुझे संतुष्टि है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ के गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन जो गाँव के बाकी बच्चे हैं उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते इतना पैसा, तो वो कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे, उनके भविष्य का क्या होगा जब इतनी यहाँ पे बेरोजगारी चल रही है और समस्याएं चल रही है। देश में कंपटीशन इतना हो गया और हमारा शिक्षा का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूलों की हालत है उससे असों के साथ बिल्कुल ही सौतल्ला व्यवहार किया जाता है। इससे हम काफी दुखी भी होते हैं, लेकिन जब आते हैं तो यहाँ पे एक संतोष भी होता है। हाँ, हम बच्चों के लिए आ रखे, हमारे बच्चों ही हमारे इलाके के भविष्य होता है। और हमारा, मैं जानता हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हमारा इलाका एकदम कोने में पड़ जाता है, इसलिए वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं ना होने की वजह से बहुत कम लोग वहाँ पे आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांगें सुनी जाए। और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय अभी तो उनका अच्छा वो रहा, आगे भी हम अगर 2-3 दिन में वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती है फिर एक बार उनके पास आके ये अपनी समस्या रख सकते हैं। लेकिन भविष्य, जो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, इससे हम लोग काफी चिंतित हैं। गांव के सभी लोग काफी चिंतित हैं क्योंकि गरीब लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ पे, वो अपने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अच्छे स्कूलों में डालने के लिए। शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हम सभी ग्रामीण लोग जो हैं, जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनकी समस्याओं को लेकर और जिस प्रकार से उनकी शिक्षा पद्धति पर उनका जो एक बढ़ चढ़ कर सहयोग जो है हमारे जनता को दिया जा रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी हमारे विद्यार्थी है, उन छात्रों के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए जिस प्रकार का योगदान अतिथि शिक्षकों का आज तक रहा है, उनके साथ कहीं न कहीं सरकार और सरकार के नुमाइंदे लगातार जो है उनको ठगने और छलने का काम कर रहे हैं। आज हमारे अतिथि शिक्षक जो हमारे जो भाई हैं, वो सब लोग जो है देहरादून में जो है धरने में बैठे हैं। इस बरसात के समय में भीषण बरसात चल रही है और वो देहरादून में जो है अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर धरने में बैठे हैं। मैं उन्हीं की मांगों को लेकर आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागेश्वर में पहुंचा, उनको ज्ञापन प्रेषित किया। और एक जो मुख्य समस्या है हमारे बागेश्वर जनपद के तहसील काफलीगैर में जो है राजकीय इंटर कॉलेज असू में जो है 7 विषयों के शिक्षकों के पद खाली हैं।
वहां पर आप सोच सकते हैं कि जब अगर विद्यालय में 7 विषयों के शिक्षक नहीं होंगे तो वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। आज पूरे धुरापाट क्षेत्र के हमारे विद्यार्थियों का जो भविष्य है वो अंधकार पर है। उसी के एवज में हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय, अध्यक्ष महोदय और तमाम ग्रामीण लोग हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचे हैं और मांग है हमारे की शीघ्र से शीघ्र वहां पर विज्ञान और कला संकाय के जो बराबर जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति की जाए और स्थायी नियुक्ति जब तक न हो पाए तब तक कम से कम अतिथि शिक्षक जो है वो वहां भेजे जाए ताकि हमारे धुरापाट क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो पाए और उन बच्चों का भविष्य संवर पाए। और इसी एवज में हमने ज्ञापन दिया जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर को और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत तत्काल 2 विषयों पर, 2 कला संकाय के 2 विषयों पर वो जो है यहाँ पर शिक्षकों की जो है नियुक्ति करेंगे। उसके बाद अगले टर्न पर जो है कला संकाय और विज्ञान संकाय के जो बचे रिक्त पद है उन पर भी जो है शीघ्र नियुक्ति की जाएगी, ऐसा आश्वासन उनको जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ कि शासन प्रशासन इस ओर शीघ्रता से और सटीकता से जो है ध्यान देंगे और जिस पर आज जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं उनके अंदर काफी खुशी भी है क्योंकि कम से कम 2 विषयों के टीचर वहां पहुंचे और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर थोड़ा कहीं ना कहीं जो है प्रशासन द्वारा जो उनके लिए जो सुना, उनके लिए जो देखरेख की गई, उनके लिए जो व्यवस्था बनाई गई, उस व्यवस्था को लेकर मैं प्रशासन और शिक्षा अधिकारी जी का भी जैसे धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से बता रखा है कि अगर उनके अंदर नियुक्ति का प्रावधान होता तो शायद आज हमारे यहाँ पर जो हम लोग प्रदर्शन करने के लिए और जो ज्ञापन देने के लिए आए थे 7 के 7 पद हमारे यहाँ से भरे जाते हैं, लेकिन कम से कम 2 शिक्षकों के जो पद हैं वो भरने जा रहे हैं, उसकी हमें काफी खुशी है। और भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से जो हमारे पूरे जनपद में जो शिक्षकों के पद खाली है शीघ्र से शीघ्र वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए और जो गेस्ट टीचर अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हैं उनका शीघ्र से शीघ्र निवारण किया जाए, उनकी मांगों की पूर्ति की जाए। अन्यथा मुझे इस एवज में उनके धरने पर समर्थन देते हुए मैं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बागेश्वर में धरने पर बैठ जाऊंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।